हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और बड़ी मात्रा में ये पद आया है, ठीक है। और इसके बारे में पूरी डिटेलिंग मैं इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो अब ये जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि एनआईटी कर्नाटका में जो है, ठीक है, उसमें ये वैकेंसी है और ये फैकल्टी का पोजीशन है, ठीक है। फैकल्टी के पोजीशन के लिए है और इसमें टोटल 99 सीट्स अवेलेबल है। अब इस 99 सीट्स में कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स में है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने हिसाब से, अपने डिपार्टमेंट्स के हिसाब से उसका सिलेक्शन कर सकें। दूसरा, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। तीसरी बात कि ये अप्लाई कब से होगा। चौथी बात कि इसके लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है हमें इस पूरे वीडियो में देखनी है। दूसरी चीज़ है कि इससे जुड़ी हुई और भी कोई बातें हैं या मुझे जो बतानी है वो पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को देखिए, ऐसे भी मेरी वीडियो इतनी बड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से सुने और देखें, ठीक है। अब इसके बारे में पूरी डिटेलिंग हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, यहाँ पे ये जो है एनआईटी जो कर्नाटका है, सूरतकल में मौजूद है, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है कि इसमें डिटेलिंग्स दी हुई कि एनआईटी सूरतकल में क्या-क्या, एनआईटी कर्नाटका में क्या-क्या है, कितने एलुमनीज़ हैं, कितने पीएचडी स्टूडेंट हैं, कितनी फैकल्टीज़ हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारी इसमें यहाँ पे एज इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। डेट जो है 8 मार्च 2024 को ये निकाला गया है, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें मेरे काम का चीज़ क्या है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है एनआईटी के इज प्लानिंग अ फ्रेश राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट टू फिल 99 फैकल्टी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनआईटी जो कर्नाटका है वो प्लान कर रहा है एक फ्रेश जो है नया जो है रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाने का, जिसमें 99 फैकल्टी पोजीशन जो है एक्सप्लिट किया जा रहा है 14 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अब आपको देखना है कि ये 14 अलग अलग डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। अब ये जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, जो वैकेंसी मैट्रिक्स, मतलब कि किस पे कितना है, स्पेशलाइजेशन क्या है, एप्लीकेशन कैसे करेंगे, पोर्टल लिंक क्या होगा, ये पब्लिश्ड होगा प्रिंट मीडिया में और एनआईटी कर्नाटका के वेबसाइट पे मई 2024 के लास्ट वीक में, ठीक है। आप सोचेंगे अरे भैया इतना पहले क्यों बता रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, मैं डिपार्टमेंट्स आपको बता दे दूंगा। बाकी की जो डिटेलिंग्स है वो आपको मई 2024 के लास्ट वीक में पता चलेगा। अब देखिए, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स देख लीजिए। एक डिपार्टमेंट है केमिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए क्वालिफिकेशन पीएचडी होना चाहिए। केमिकल इसका केमिस्ट्री है, सीवाई इसका कोड है, इसमें पीएचडी होना चाहिए, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें पीएचडी आपका जियोलॉजी अर्थ साइंस विथ एमएससी इन जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी या पीएचडी जो रिलेवेंट एरिया में, और बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग विथ एमई एमटेक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरिया में होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है कि पीएचडी रिलेवेंट डिग्री जो होगा उसमें होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है पीएचडी एरिया विथ मास्टर्स डिग्री एंड बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है पीएचडी रिलेवेंट एरिया एंड एमटेक इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ बीटेक होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन आईटी में भी पीएचडी है, रिलेवेंट एरिया विथ एमई एमटेक एंड बी बीटेक कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंस है एमए जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें पीएचडी होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी विथ एमई एमटेक रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ बीटेक एमटेक होना चाहिए। मेटलर्जिकल जो है या मटेरियल इंजीनियरिंग है, उसमें पीएचडी या मास्टर डिग्री होना चाहिए मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग में, मटेरियल साइंस में विथ बीटेक बी में। माइनिंग इंजीनियरिंग जो है उसमें पीएचडी आप देख लीजिए, यहाँ पे माइनिंग में होना चाहिए। फिजिक्स है तो पीएचडी आपका फिजिक्स में होगा। ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस मैनेजमेंट है तो उसमें होगा। उसके बाद एक है आपका वर्क रिसोर्स एंड ओशियन इंजीनियरिंग डब्ल्यू, इसमें पीएचडी जो होना चाहिए विथ एमई एमटेक। एमटेक होना चाहिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या मराइन स्ट्रक्चर या ऑफशोर स्ट्रक्चर या ओशियन इंजीनियरिंग या ओशियन स्ट्रक्चर, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, हाइड्रोलिक्स विथ बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये 14 जो मैंने बताया वो 14 डिपार्टमेंट्स है, उसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात हो गई, ठीक है। अब इसमें आगे ये बोलना है कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फैकल्टी कैंडिडेट, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो एप्लीकेंट मस्ट हैव पीएचडी डिग्री होना चाहिए एंड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन द प्रीसीडिंग डिग्री। अब पिछला जो डिग्री है जैसे एमटेक या बीटेक है उसमें फर्स्ट क्लास हो तो ज़्यादा अच्छा है। एप्लीकेंट मस्ट हैव पैशन फॉर टीचिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेट एक्सीलेंस फॉर रिसर्च। इट इज़ डिजायरेबल टू हैव पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस इन एकेडमिक और आरडी लैब। अगर मान लीजिए कि
पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ज़्यादा अच्छा है। वर्क एक्सपीरियंस इंडस्ट्री या स्टार्टअप या एनजीओ में अगर एडेड है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारा चीज़ अब इसमें है कि जो एक्सपेक्टेड जो कंट्रीब्यूट है इंस्टीट्यूट में अलग अलग कुछ इस तरीके से कि टीच 1 कोर कोर्स, 1 इलेक्टिव एंड 1 लैब कोर्स पर ईयर। एक साल में एक कोर्स पढ़ाना होगा, एक इलेक्टिव पढ़ाना पड़ेगा और एक लैब कोर्स होना चाहिए, और एटलीस्ट वन ऑफ देम एट यूजी लेवल पे। Conduct independent research in their field of expertise, guide research students and publish in reputed journals. Prepare proposals to obtain funding for government agency or industry as set up a argument relevant lab, or translate research work into innovative product process. Organize seminar, workshop, conferences, continue educating programs and other outreach activities. Network with industry, other academic R&D institute, government agencies, social organization and alumni. Assist in institute administration as hostel warden, स्टूडेंट क्लब बंटर, लैब इंचार्ज, प्रोफेसर इंचार्ज etc. अगर आपको कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे असिस्टेंट डीन फैकल्टी रिक्रूटमेंट NIT सुरतकल इनका दिया हुआ है एड्रेस, यहाँ पे ईमेल आईडी है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों ये एडवर्टीजमेंट एक शॉर्ट नोटिस है, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक नीचे यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी इसको देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बाकी की डिटेलिंग जैसे ही मई के लास्ट वीक में आएगी मैं फिर से इसको अपडेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।